अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वकास। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल ए, एन और दी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ए और एन जो लफ्ज हैं इनको हम इंग्लिश में इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जबकि जो दी है इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल की कोई और किस्म नहीं होती, सिर्फ ये तीन लफ्ज होते हैं, ए, एन और दी। दीज आर नाउन आर्टिकल इन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले यूज ऑफ ए जो है वो सीखेंगे। यूज ऑफ ए जो है वो सबसे पहले याद रखिएगा कि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम जो है वो ए लगाते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है। स्टूडेंट, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको हम काउंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बॉय, अगर देयर इज अ बॉय, एक लड़का है। बॉयज अगर ऐसा का इजाफा कर दे तो बॉयज बन जाएगा, ज्यादा लड़के। इसी तरह चेयर है तो चेयर्स बन जाएगा। तो ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन जो है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमेशा ए यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, वी नीड ओनली न्यू चेयर फॉर आवर ऑफिस। यहां पर लफ्ज जो चेयर है ये हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इससे पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया। यहां पर एन मिस है, इस वजह से ये सेंटेंस जो है वो हमारा रॉन्ग होगा। इसकी करेक्ट जो सेंटेंस होगा वो ये होगा, वी नीड ओनली अ न्यू चेयर फॉर आवर ऑफिस। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को इस बात का जो है वो बखूबी अंदाजा हो जाना चाहिए कि कभी भी कोई भी सिंगुलर जो नाउन है वो बगैर आर्टिकल के नहीं इस्तेमाल होता। अगर कहीं पर आप देखें कि कोई भी सिंगुलर नाउन जो है वो आर्टिकल के बगैर इस्तेमाल हो रहा है तो वो गलत होगा। लेकिन एक चीज और भी है, बाज़ औक़ात जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनसे पहले आर्टिकल ए जो है या एन जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। उसकी एक एग्जाम्पशन है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। एग्जाम्पशन और ओमिशन को देखते हैं। वी डोंट यूज ए एन बिफोर। कब कब हम ए और एन इस्तेमाल नहीं करते? स्टूडेंट्स देखिएगा, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, जब ये लफ्ज आएंगे तो इनके बाद हम ना ही ए इस्तेमाल करेंगे ना ही एन इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट नाउन को यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, दिस सॉर्ट ऑफ a car is enormously expensive to run। यहां पर लफ्ज कार है, ये जो लफ्ज कार मैंने लिखा है इससे पहले मैंने आर्टिकल ए यूज किया, जबकि इसका ये गलत इस्तेमाल है, यहां पर ए नहीं आना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये जो लफ्ज कार है ये एक सिंगुलर जो है वो नाउन है, तो इससे पहले हमने ए क्यों नहीं इस्तेमाल किया? स्टूडेंट, मैं पहले बता चुका हूं, ये जो तीन लफ्ज हैं, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, ये जितने भी लफ्ज मैंने तीनों लिखे हैं इन तीनों का मतलब किस्म है। We have two kinds of boys, we have two types of boys, we have two sort of boys। स्टूडेंट्स, ये जो sort of, kind of, type of लफ्ज हैं इनके बाद आर्टिकल जो है ए इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, बाय प्लस व्हीकल, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कभी भी बाय कार, बस, प्लेन, ट्रेन, टाइम, बोट, बाय रेडियो, बाय फोन, बाय लेटर, बाय मेल, इन लफ्जों के बाद भी जो है जब भी बाय मीन्स होगा, बाय व्हीकल होगा, तो इनके बाद भी हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर, आई यूजुअली ट्रैवल टू पिंडी बाय आ ट्रेन इफ आई हैव टू। मैं आमतौर पर पिंडी जाता हूं अगर मुझे जाना पड़े, किसके जरिए? ट्रेन के जरिए, तो बाय आ ट्रेन मैंने लिखा। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी बाय ट्रेन आएगा तो उसके दरमियान में ए आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, हमेशा बाय ट्रेन होगा, बाय प्लेन होगा, बाय बस होगा, बाय आ बस, बाय आ कार, ये इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, सेकंड सेंटेंस में देखिए, सेंड मी द मैसेज बाय एन ईमेल नॉट बाय अ लेटर। स्टूडेंट यहां पर देखिए, सेंड मी द मैसेज, मुझे मैसेज भेजो, बाय एन ईमेल। अब यहां पर एन ईमेल लिखा हुआ है, अब नजर आने में तो एन ईमेल ये करेक्ट लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा बाय एन ईमेल नहीं होगा, बाय आ लेटर नहीं होगा, तो यहां पर ए भी क्रॉस हो जाएगा, एन भी नहीं आएगा। तो स्टूडेंट ये सेंटेंस बनेगा, सेंड मी द मैसेज बाय ईमेल नॉट बाय लेटर।
ये इसकी करेक्शन होगी। मैंने आपको बता दिया वाज़ेह तौर पर भी किसी भी सिंगुलर नाउन जो है वो कभी भी आर्टिकल के बगैर नहीं आता। सिर्फ दो ऐसी जगह है जहां पर वो आर्टिकल के बगैर इस्तेमाल होता है और वो मैं आपको बता चुका हूं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं यूज ऑफ एन की। ये बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, उनको समझ नहीं आ रही होती ए कहां पे लगाना है, एन कहां पे लगाना है। तो आज इसको मैं अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वी यूज आर्टिकल एन बिफोर अ वाउल साउंड एंड अ वाउल लेटर्स। हमेशा याद रखिएगा, या तो फिर वाउल साउंड होगी या फिर वाउल लेटर होगा, उनसे पहले हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स अब बात ये है कि हमारे पास इंग्लिश में टोटल लेटर्स कितने हैं। वी हैव 21 लेटर्स इन इंग्लिश in which we have 5 vowels a, e, I, o, u and the others are the remaining are known as. We have 26 letters in English total, 21 are consonant and 5 are vowels. Those 5 are vowels which are a, e, I, o, u. ये जो 5 लफ्ज हैं, ये जो 5 लेटर हैं, ये vowels हैं, इनको हम vowels लेटर कहते हैं। अब स्टूडेंट मैं आपको ये बताने लगा हूं कि एन हम कब इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास लफ्ज लिखा हो एफ ए, एम ए, एम बी बी एस, एम कॉम, एफ आई आर, एस एच ओ, एस डी ओ, एस एस पी, एस पी, एक्स रे डिवाइस, एल शेप्ड बिल्डिंग, ऑनर, एयर, ऑनरेरी, और ग्लास, ये जितने भी लफ्ज हैं अगर ये इस्तेमाल हो किसी सेंटेंस में तो इनसे पहले हमेशा एन इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द डॉक्टर took an x-ray of my broken hand। तो यहां पर an x-ray होगा, a x-ray नहीं होगा। स्टूडेंट्स दूसरी एग्जांपल देखिए, he is a SHO, he is an SHO of this police station। तो यहां पर he is an SHO होगा, a जो है वो नहीं आएगा। अब आपके ज़हनों में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये जो SHO लफ्ज है ये तो S, H और O यानी S से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये जो है वो वाउल लेटर है, तो फिर इससे पहले हम एन क्यों इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, इंग्लिश में जो हमारे पास लेटर्स हैं 26, उनमें से कुछ लेटर्स ऐसे हैं वो बाज़ औक़ात वाउल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और वो कौन कौन से हैं ध्यान से देख लीजिए, A, E, F, H, I, L, M, N, O, R, S, U, X। ये जितने भी लफ्ज हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये वाउल साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। ये जो लेटर हैं ये हैं तो कॉन्सोनेंट, लेकिन क्या करते हैं कि वाउल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर किसी बच्चे को ये समझ ना आ रही हो कि वाउल साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं तो स्टूडेंट्स उनके लिए एक आसान सा फार्मूला मैं बता देता हूं। अगर आप किसी भी लफ्ज को लिख रहे हैं, अगर उससे पहले हमने ए लगाना या एन लगाना, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो आपने करना क्या है, उस लफ्ज को हमेशा उर्दू में लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, सेंटेंस है मेरे पास, ही लिव्स इन एम शेप्ड, ही लिव्स इन एम शेप्ड बिल्डिंग। स्टूडेंट्स अगर ये हमारे पास सेंटेंस है, he lives in an M shaped building, अगर ये हमारे पास स्टूडेंट है और M हमें नजर आ रहा है कि ये वाउल लेटर नहीं है, तो क्या हम इससे पहले N लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अब हम अगर कंफ्यूज हैं तो हमने क्या करना है, M shaped लफ्ज को हमने उर्दू में लिख लेना है, M shaped। अगर हम इस एम शेप्ड लफ्ज को उर्दू में लिखते हैं तो ये लफ्ज देखिए अलिफ से स्टार्ट हो रहा है। हर वो लफ्ज जो अलिफ से स्टार्ट हो रहा होगा उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है जो अलिफ से स्टार्ट हो रहा है लफ्ज इंग्लिश का, उसका मतलब है कि उसके अंदर वाउल साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए उससे पहले हम एन लगाएंगे। अगर यहां पर लफ्ज कुछ और आ जाता, मिसाल के तौर पर अगर हम यहां पर M की जगह पर जो है वो लिखते बी शेप्ड, तो स्टूडेंट्स अब लफ्ज बी को अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो इस तरह से इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये अलिफ से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए इससे पहले हम ए लगाएंगे, ही लिव्स इन ए बी शेप्ड बिल्डिंग। लेकिन अगर
एम की जगह पर एन लिखा जाए तो ही लिव्स इन एन एन शेप्ड हो जाएगा। इसी तरह ये जितने भी लफ्ज हैं इनमें एफ शेप हो, अगर एफ लफ्ज को लिखा जाए तो वो भी इस तरह से हम लिखेंगे, मतलब वो अलिफ से स्टार्ट होगा। एच से लिखा जाए एच तो वो भी अलिफ से स्टार्ट होगा। आई से लिखा जाए वो भी अलिफ से स्टार्ट होगा। आर से लिखा जाए वो भी अलिफ से स्टार्ट होगा। एक्स से लिखा जाए तो वो भी अलिफ से स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बाकी लफ्ज हैं वो अलिफ से स्टार्ट होते हैं और अलिफ से स्टार्ट होने वाला लफ्ज उससे पहले हमेशा एन इस्तेमाल होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने सामने लिखा, यूटेंसिल, वन वे स्ट्रीट, यूनियन, यूनिकॉर्न और यूटोपिया, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूज, यूनिट एक्सेट्रा, ये जितने भी लफ्ज हैं ये देखिए देखने में यू से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ये कि वाउल लेटर है। ये ओ जो है ये वाउल लेटर है, लेकिन इनसे पहले जरूरी नहीं है कि हमेशा एन आएगा, इनसे पहले ए भी आ सकता है। और ये जो लफ्ज मैंने लिखे हैं इनसे पहले ए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखिए, यू नीड एन यूटेंसिल टू पुट द बीटन एग्स। यहां पर यूटेंसिल लफ्ज लिखा है यूटेंसिल, तो ये यू की आवाज दे रहा है ना कि अलिफ की, इसलिए इससे पहले ए आएगा एन नहीं आएगा। इसी तरह ही इज स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी, इन एन यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी लफ्ज को अगर आप उर्दू में लिखेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें जब मैंने यूनिवर्सिटी लिखा लफ्ज तो ये यू से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है इससे पहले मैंने ए लगाना है क्योंकि ये अलिफ से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ही इज स्टडिंग इन आर यूनिवर्सिटी, हालांकि ये जो यू है ये हमारे पास वाउल है, जरूरी नहीं है कि हर वाउल से पहले हम जो है वो एन इस्तेमाल करें। जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यूज ऑफ दी की। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी। स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे कि दी जो है वो कहां पर यूज होता है। तो पहली हेडिंग है पर्टिकुलराइज समथिंग, किसी भी चीज को पर्टिकुलराइज करना। एग्जाम्पल देखिए, वेयर इज द गोल्ड आई गेव यू लास्ट टाइम, जो पिछली मरतबा मैंने तुम्हें गोल्ड दिया वो कहां है। स्टूडेंट यहां पर लफ्ज मैंने गोल्ड लिखा, गोल्ड से पहले दी लिखा। आमतौर पर गोल्ड से पहले हम दी यूज नहीं करते, किसी भी दात के साथ आर्टिकल दी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यहां पर हम करेंगे। वेयर इज द गोल्ड, वो सोना कहां है, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। सेंटेंस जो है, अब देखिए दूसरी हेडिंग यूनिक थिंग्स, ऐसी चीजें जो कायनात में यूनिक हैं, एक एक है, मुनफरिद है। मिसाल के तौर पर सन है, मून है, स्काई है, अर्थ है, लॉट ऑफ थिंग्स। इसकी एग्जांपल देखिए, द सन हीट्स द सी मोर एट इक्वेटर देन एट पोल्स। स्टूडेंट अब यहां पर देखिए दी सन हमने यूज किया, इसी तरह द सी हमने यूज किया। थर्ड देखिए हेडिंग्स, ऑर्डिनल्स यूज्ड एज एडजेक्टिव, जब भी ऑर्डिनल्स नंबर यूज होते हैं जिसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहते हैं, ये एज एडजेक्टिव जब यूज होते हैं तो इनसे पहले हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखिए, हियर इज द फर्स्ट चांस यू गॉट फॉर योर प्रमोशन। हियर इज द फर्स्ट चांस, अब यहां पर जो फर्स्ट है द फर्स्ट हमने लिखा हुआ, अगर खाली फर्स्ट लिखते तो ये गलत हो जाना था। फोर्थ पे देखिए द जनरलाइजेशन, जब हम जनरलाइज करते हैं, मिसाल के तौर पर द लाइन इज द किंग ऑफ द जंगल, जो लाइन है द लाइन इज द किंग, वो क्या है, बादशाह है ऑफ द जंगल, जंगल का। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, नंबर 5 पे द कंपैरेटिव एडवर्ब्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो कंपैरेटिव एडवर्ब्स होते हैं ये किसी भी सेंटेंस में दोनों तरफ एडवर्ब इस्तेमाल होता है। एग्जांपल देखिए, easier the question, quicker will be the answer। easier ये एक एडवर्ब है, quicker ये भी एक एडवर्ब है। इस एडवर्ब से पहले हम आर्टिकल दी इस्तेमाल करेंगे, the easier the question, the quicker will be the answer। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, the comparative adjective। स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमेशा कंपैरेटिव जो एडजेक्टिव्स होता है उसके साथ भी हम आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखिए, this new edition is the more informative of the two books। तो यहां पर लफ्ज मोर लिखा तो मोर से पहले हमने दी लिखा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, द क्लास प्लस एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स है उसकी मैं बात पहले कर लूं। 7 नंबर पे द सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, हमेशा याद रखिएगा जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की उसके साथ हम आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं। शी इज द मोस्ट वाइडली रीड राइटर इन द सिटी।
अब देखिए दी मोस्ट लिखा हुआ है तो ये थर्ड डिग्री है, मोस्ट इससे पहले हमने आर्टिकल दी इस्तेमाल किया। नंबर जो है बात करते हैं दी क्लास प्लस एडजेक्टिव की। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए दी कनिंग, दी इंजर्ड, इस तरह से कोई सी भी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दी नेशनैलिटी, किसी भी नेशनैलिटी के साथ हम आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं, किसी भी नेशन के साथ। एग्जांपल के तौर पर वी ऑनर दी इंग्लिश एंड वी आल्सो एक्सपेक्ट दी फ्रेंच टू वैल्यू एस। यहाँ पर दी इंग्लिश से मुराद अंग्रेज हैं, दी फ्रेंच से मुराद फ्रांसीसी हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए दी डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए भी हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखिए वी यूजुअली स्पेंड आवर हॉलीडेज इन दी साउथ ऑफ फ्रांस। इन दी साउथ, इन दी साउथ जो है डायरेक्शन को जाहिर कर रहे हैं हम, तो दी लगाएंगे हम। उसके बाद है यूज बाय दी मेजरमेंट, जब भी हम चीजों को मेजर करते हैं तो उनके साथ हम आर्टिकल दी का यूज करते हैं। वी नॉर्मली शॉप ग्रोसरी बाय दी किलोज एट नियर बाय मार्केट। अगर किलोज बाय किलोज लगाएंगे तो अगर दी नहीं लगाएंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हेडिंग देखिए पहले, दी पार्ट्स ऑफ बॉडी नॉट समवन। पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ भी हम आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल के तौर पर ही स्ट्रक यू ऑन द हेड, ऑन द हेड। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हेड जो है ये पार्ट ऑफ बॉडी है, उससे पहले हम आर्टिकल दी इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं करते तो वो मिस्टेक हो जाएगी। उसके बाद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे पहले भी आर्टिकल दी इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देखिए, कैथरीन सैट एंड प्लेड द सेलो फॉर द पॉपुलर बॉयज। दो सेलो एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे पहले मैंने आर्टिकल दी इस्तेमाल किया। द प्रॉपर नाउन, स्टूडेंट्स याद रखिए हमेशा प्रॉपर नाउन से पहले आमतौर पर जो है वो आर्टिकल दी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब हम उसको पर्टिकुलराइज करते हैं तो फिर हम उसके साथ दी इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखिए, ही इज दी आतिफ असलम ऑफ आवर सिंगिंग टीम, वो हमारी सिंगिंग टीम का आतिफ असलम है, तो यहाँ पर दी आतिफ असलम होगा। अगर सिंपल सेंटेंस होगा दी आतिफ असलम इज आ पॉपुलर सिंगर, तो यहाँ पर सेंटेंस जो है वो दी अगर हम आतिफ असलम के साथ लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं ही इज दी, वो जो है वो कौन हो सकता है? असलम। असलम इज दी आतिफ असलम ऑफ आवर सिंगिंग टीम। असलम जो है वो हमारी टीम का, सिंगिंग टीम का आतिफ असलम है। इसका मतलब ये है कि वो एक अच्छा सिंगर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पर्टिकुलराइज किया, तो इसलिए हमने आतिफ के साथ दी जो है प्रोनाउन के साथ हमने दी लगा लिया। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स के बाद हम बढ़ते हैं यूज दी बिफोर। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे पहले आर्टिकल दी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं करते वो मिस्टेक हो जाती है। स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले है रिवर्स। जितने भी रिवर्स हैं उनसे पहले हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल के तौर पर दी रावी। नेक्स्ट है सीज, ओशियंस, जितने भी समंदर हैं, दी अरेबियन सी, दी अटलांटिक। इसी तरह रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं उनसे पहले भी जो है वो हम आर्टिकल दी इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर दी मुस्लिम्स, द ज्यूज, द हिंदूज। इसी तरह रिलीजियस जो बुक्स होती हैं उनके साथ भी हम दी जो है वो यूज करेंगे। दी हॉली कुरान, दी बाइबल। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास न्यूज़पेपर। जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनसे पहले हम आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं, जैसे द नेशन, द जंग। इसी तरह माउंटेन रेंजेस जो हैं, द हिमालय। डेजर्ट्स जो सहरा होते हैं, द सहारा डेजर्ट। फेमस बिल्डिंग जो भी होती है या फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग, दी ताजमहल। आई विजिटेड ताजमहल लास्ट ईयर, तो ये सेंटेंस गलत होगा। आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर, ये सेंटेंस ठीक होगा। इसी तरह प्लूरल जो है वो कंट्री नेम्स जितने भी हैं, द मालदीव्स, द यूएसए, द यूएई। और इसी तरह जो शिप्स हैं, जिस तरह से द टाइटैनिक, अकेला टाइटैनिक नहीं होगा, दी टाइटैनिक। स्टूडेंट्स ये जितना भी मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है, इसके मेरा ख्याल है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।